guys, welcome back to my channel. This is Ashi and यहाँ हम बात करते हैं बजट फैशन लेटेस्ट फैशन अपडेट्स और पर्सनल केयर के बारे में। तो आज की वीडियो हमारी फैशन बेसिक सीरीज़ की एक और वीडियो टाइटल से देखिए समझ में आ रहा होगा हाउ टू मिक्स एंड मैच, जिसमें मैं बताऊंगी कि आप कैसे अपने आउटफिट्स को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है कभी कभी हम मिक्स एंड मैच करते हैं और वो बहुत ही गंदा एक आउटपुट क्रिएट हो जाता है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स जिसकी जो आपको हेल्प करेंगे आपके आउटफिट्स को मिक्स एंड मैच करने में। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि हाँ कैसे आउटफिट्स को मिक्स एंड मैच करना है, और ये तो सबको पता होता है कि मिक्स एंड मैच करना है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है आज के टाइम में, क्योंकि हर टाइम पे हम एक नया आउटफिट नहीं खरीद सकते हैं। तो बेस्ट वे होता है कि आप अपनी आउटफिट को, पुरानी जो भी ड्रेसेस हैं उनको सबको मिक्स एंड मैच कर लें एंड उससे एक नया आउटफिट तैयार कर लें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्टली मैं अभी बात कर रही थी कि ऐसे 4 पॉइंट्स जिनके बारे में इस वीडियो में बात करूँगी। तो ये चारों पॉइंट्स है कलर, प्रिंट, फैब्रिक और ओवरऑल लुक। तो सबसे पहले बात करते हैं कलर की, क्योंकि कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हम एक रॉन्ग कलर के साथ अपने ड्रेस को पेयर कर लेते हैं तो वो बहुत ही गंदा रिजल्ट बन के सामने आता है। सो अगर आप कलर को पेयर कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कलर पैलेट को फॉलो करें। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं जो सामने वाले कलर्स है वो सारे कंट्रास्टिंग कलर है। अगर आप बहुत ही कलरफुल और एक कलर ब्लॉक कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप भी सामने के जो भी कलर्स हैं उनको साथ में पेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो साथ में सेम कलर फैमिली से एक ही कलर के लाइट और डार्क शेड्स हैं आप उनको भी पेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं कलर ब्लॉक के एग्जांपल्स की बात करूँ, जैसे येलो एंड पिंक हो गया, पिंक एंड ब्लू हो गया, येलो एंड ब्लू हो गया, ये सारे कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत प्रिटी भी लगते हैं और आपस में कंट्रास्ट में एक दूसरे को कंट्रास्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। इसके अलावा अगर मैं सेम कलर फैमिली की बात करूँ, जैसे रेड के लाइट और डार्क शेड हो गया या फिर ब्लू का लाइट और डार्क शेड हो गया, तो ये सारे ही कलर्स अपने आप के साथ में बहुत प्रिटी लगते हैं। तो इसके लिए बेसिक है कि आप इस कलर पैलेट को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कलर में कि आप एक कलर को ब्राइट रख सकते हैं, एक कलर को डल रख सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला टॉप पहना हुआ इलेक्ट्रिक ब्लू है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग कलर है, तो आप इसके साथ जो बॉटम लेंगे आप वो उसको थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट करती हुई डल कलर में ले सकते हैं। अगर आप कलर पैलेट को यूज़ नहीं कर रहे हैं या कंट्रास्ट में नहीं जाना चाह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम एक ये डार्क कलर है तो हम उसके साथ भी दूसरा डार्क कलर पेयर करें। हम थोड़ा सा सोबर कलर पेयर कर सकते हैं। एक हमारा बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग है तो दूसरे को हम सोबर रख सकते हैं। पॉइंट है कलर्स में कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो वर्सेटाइल होते हैं। एज वी ऑल नो, बचपन से ही हम सबने सुना होते हैं, हमारी मम्मियाँ नॉर्मली बोलती है कि कोई भी चीज़ लेनी ब्लैक कलर की ले लो, वाइट कलर की ले लो, सब पर चल जाएगी। तो हाँ, वो सब पर चल जाएगी वाली लाइन यही है कि हम अपने ब्लैक कलर को, वाइट कलर को, बेज कलर को किसी भी कलर के साथ पेयर कर सकते हैं जो बहुत ही परफेक्टली आता है। तो आप ब्लैक को ऑरेंज के साथ कर सकते हैं, गोल्ड के साथ कर सकते हैं, रेड के साथ कर सकते हैं, ब्लैक को इवन ब्लैक के साथ कर सकते हैं, वाइट के साथ भी कर सकते हैं। सिमिलरली वाइट को मरून के साथ कर सकते हैं, वाइट को वाइट के साथ कर सकते हैं, पिंक के साथ कर सकते हैं, ग्रीन के साथ कर सकते हैं। तो ये वर्सेटाइल कलर हैं जिनको हम सारे कलर्स के साथ पेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी के साथ कुछ समझ नहीं आता कि किसके साथ क्या पेयर करना है तो आप उठा के इन कलर्स को हमेशा पेयर कर सकते हैं। अब कलर के बाद बात करते हैं प्रिंट्स की, क्योंकि प्रिंट्स का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके किसी कुर्ती के साथ बॉटम या किसी टॉप के साथ बॉटम या किसी बॉटम के साथ टॉप या कुर्ता सेलेक्ट करने के लिए। तो जब भी आप टॉप या बॉटम मिक्स एंड मैच करना चाहते हैं अपनी, तो उसके लिए प्रिंट्स को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समटाइम्स होता है, मैंने मैक्सिमम लोगों में नोटिस किया है कि जो क्या करते हैं कि एक चीज़ में प्रिंट पहन लिया एंड फॉर एग्जांपल आपका टॉप प्रिंटेड है ना, आपने बॉटम भी प्रिंटेड ले ली, दैट इज़ ओके। लेकिन उसका की पॉइंट ये है कि दोनों सेम प्रिंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो टॉप है वो पोल का प्रिंट है तो आपका बॉटम भी सेम पोल का प्रिंट होना चाहिए। अगर टॉप वाइट एंड ब्लैक पोल का प्रिंट है तो बॉटम भी वाइट एंड ब्लैक पोल का प्रिंट होना चाहिए। क्योंकि आजकल प्रिंट ऑन प्रिंट का ज़माना है तो ये बहुत अच्छा लगता है। हम मोनोक्रोम आउटफिट्स बोलते हैं जिसको। इसके अलावा कुछ लोग जो मिस्टेक करते हैं वो करते हैं कि टॉप आपने मतलब दोनों के प्रिंट्स डिफरेंट ले लेते हैं। आपने टॉप अगर पोल का प्रिंट लिया है एंड आप बॉटम चेक में ले रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है और बहुत ही गंदा लगता है देखने में। तो जब भी आप प्रिंट ऑन प्रिंट ले रहे हैं तो हमेशा प्रिंट सिमिलर रखें। टॉप का प्रिंट और बॉटम का प्रिंट एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए एक दूसरे का। सेकंड पॉइंट है, इसके अलावा अगर आप कोई एक चीज़ ले रहे हैं, आप टॉप ले रहे हैं तो वो प्रिंटेड ले रहे हैं तो आप उसका बॉटम प्लेन कर सकते हैं। अगर आप बॉटम प्रिंटेड ले रहे हैं तो आप उसका टॉप प्लेन कर सकते हैं, या फिर आप दोनों ही चीज़ें प्लेन कर सकते हैं, वो भी चलता है। लेकिन डिफरेंट प्रिंट्स और सेम कलर में अगर आप डिफरेंट प्रिंट सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। प्रिंट के बाद थर्ड पॉइंट है हमारा फैब्रिक। फैब्रिक का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप जो फैब्रिक का कुर्ता ले रहे हैं वही फैब्रिक का प्लाजो ले। जीन्स के केस में नहीं जाता है क्योंकि हम जीन्स
ऑब्वियसली जीन्स के कपड़े की होती है एंड टॉप नॉर्मल कपड़े का होता है। तो जीन्स को छोड़ के हम अगर चाहे वेस्टर्न आउटफिट की बात करें, चाहे हम इंडियन आउटफिट की बात करें, तो जब भी आप वेयर करें आपका फैब्रिक सेम होना चाहिए। लाइक आपका कॉटन का प्लाजो है तो उसके ऊपर कॉटन का टॉप या कॉटन का कुर्ता होना चाहिए, या फिर आपका सिल्क का प्लाजो है या सिल्क की शलवार है तो आपको हमेशा उसके ऊपर सिल्क का कुर्ता होना चाहिए या फिर सिल्क का टॉप होना चाहिए। तो सिमिलरली हमें जब भी हम फैब्रिक चूज़ करें तो फैब्रिक हमेशा सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कॉटन के साथ सिल्क का पेयर करेंगे तो वो बहुत ही गंदा लगता है। क्योंकि कॉटन का जो फैब्रिक है वो डल होता है और जो सिल्क का फैब्रिक है वो काफ़ी शाइनी होता है। तो हमेशा जो फैब्रिक चूज़ करना है वो एक साथ चूज़ करें। इसके अलावा एक नेट एक ऐसा फैब्रिक है, इसको मैं मेंशन करना चाहूँगी स्पेशली, जिसका दुपट्टे हो गए, साड़ी हो गई, नॉर्मली सारे फैब्रिक के साथ जाता है। इसके अलावा नेट और वेलवेट का जो कॉम्बिनेशन होता है मैंने बहुत देखा है, वेडिंग लहंगाज में भी होता है कि वेलवेट का लहंगा होता है, नेट का दुपट्टा होता है, या फिर नेट की साड़ी होती है और वेलवेट का ब्लाउज होता है। तो नेट और वेलवेट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि नेट काफ़ी शेयर होता है, उसमें से अंदर का डिज़ाइन दिखता है। तो नेट को हम किसी भी कपड़े के साथ, नेट के दुपट्टे को या नेट के कपड़े को हम किसी भी अलग कपड़े के साथ मैच कर सकते हैं। सो अब लास्ट पॉइंट आता है ओवरऑल लुक। ओवरऑल लुक में हमेशा हमें ध्यान रखना है हमारी एक्सेसरीज हो गई, लाइक ज्वेलरी हो गई, बेल्ट्स हो गई, या फिर हमारे फुटवेयर हो गए, या फिर हमारा हेयर स्टाइल हो गया। तो उसको हमेशा जब भी हम मैच करेंगे इन चीज़ों को अपनी कंप्लीट लुक के साथ, तो हमें हमेशा ये देखना है कि हमारा लुक वेस्टर्न है, हमारा इंडियन है। क्योंकि कुछ ज्वेलरीज होती है जो बहुत हैवी होती है या जो सिर्फ इंडियन आउटफिट्स के साथ अच्छी लगती है, या फिर कुछ ज्वेलरीज होती है जो बहुत लाइट होती है, लाइक लेयर नेकलेस हो गया जो आजकल बहुत चल रहा है, पेंडेंट्स हो गए जो वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। एंड अगर मैं सिल्वर ज्वेलरी की बात करूँ तो सिल्वर ज्वेलरी नॉर्मली सबके साथ जाती है, डिपेंड करते हैं उसके डिज़ाइन पर। सो इफ़ यू वांट कि ज्वेलरी को कैसे स्टाइल करना है, किस तरह की ज्वेलरी हम किस तरह की ड्रेस के साथ स्टाइल कर सकते हैं, आप उस पर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई वुड लव टू मेक दिस वीडियो। एंड ज्वेलरी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया फुटवेयर। तो अगर मैं फुटवेयर की बात करूँ तो इंडियन आउटफिट्स के साथ भी डिफरेंट फुटवेयर जाते हैं। तो हमेशा फुटवेयर को कलर और डिज़ाइन के साथ और किस टाइप की ड्रेसेस के साथ कैसे फुटवेयर मैच करनी है, इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी कोई भी आउटफिट में या हमारी कंप्लीट लुक में। तो जब भी हम चीज़ों को मिक्स एंड मैच करते हैं, सोचते हैं कि हमने सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच कर ली, अपने कपड़े मिक्स एंड मैच कर ली, ज्वेलरी मिक्स एंड मैच कर ली, जो चीज़ें हम भूल जाते हैं वो होते हैं हमारे है इधर फुटवेयर और हमारा हेयर स्टाइल। तो उनको कभी नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इनका कंप्लीट लुक के लिए। तो जब भी आप इनको मैच करेंगे तो हमेशा अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। एंड जैसे कि मैंने फुटवेयर भी बताया था, मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, ऐसे मैं हेयर स्टाइल पर एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कैसी ड्रेस के साथ आपको कैसा हेयर स्टाइल ले सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के लिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं और वीडियोस बनाती रहूँ। क्योंकि जब मोटिवेशन मिलती है तभी मन करता है ना और वीडियोस बनाने का। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियोज़ को देखने के लिए। सो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।